इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। अब क्यों चला रहे हैं आप समझ गए हो, विज्ञ, क्योंकि बनारस की पृष्ठभूमि पे रह रहे हो विद्वान, तो बोले बाबा के यहाँ ये बफर सिस्टम चालू हुआ। अब आप समझ जाना जिसके बफर सिस्टम में जाओ कि हम जा रहे हैं और खड़े होकर के खा रहे हैं, हाथ में बाएं हाथ में थाली और दाहिने। हमसे लोग कहते हैं महाराज तुम भोजन क्यों नहीं पाते बाहर का किसी का बना। हमारे द्विवेदी जी भी कह रहे थे महाराज जी आप क्यों नहीं पाते हो। कारण है क्योंकि आहार शुद्धि तो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि तो ब्रह्म सिद्धि। आहार का बड़ा असर पड़ता है बंधुओं। आपको ध्यान हो जिस समय द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, दुशासन चीर का हरण कर रहा था सभा में, और उस सभा में परम भागवत परम भक्त बाबा भीष्म पितामह भी बैठे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? ये प्रश्न जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे थे तो द्रौपदी ने पूछा था बाबा उस सभा में आप थे, आप चाहते तो इतनी किसी की सामर्थ्य नहीं जो मेरा चीर हरण होता, लेकिन आप बोले क्यों नहीं, नीचे गर्दन करके क्यों बैठे रहे। तब भीष्म पितामह ने वहां स्पष्ट किया बेटी उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था और अन्न के कारण मेरी जिह्वा शिथिल हो गई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, ना कह पा रहा था। तो आहार शुद्धि तो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि तो ब्रह्म सिद्धि। आहार से ही हमारे विचार प्रकट होते हैं। अब लोग हमारे पास आते कहते हैं महाराज बालक शराब पीता है, मदरा पीता है, मारता है, हमको गालियां देता है। तो एक बात बताओ भोजन कौन बनाता है? आप ही लोग तो बनाते हो घर में, और आप ही जब तड़का लगाओगे प्याज लहसुन का जब आप भोजन उन्हें कराएंगी तो उनके अंदर तमोगुण उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो मदरा भी पान करेंगे, दुष्टता भी करेंगे, गालियां भी देंगे, अभद्रता भी करेंगे। हमें सात्विक भोजन कराना चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति का। और माताएं तो कुछ भी कर सकती हैं। आप लोग जब रसोई में जाते हो तो स्नान करके जाना चाहिए, स्नान करके प्रवेश करना चाहिए। और जब तक रसोई में हैं तब तक क्या करना चाहिए? आटा गूंदते हैं ना ऐसे, तो आटा गूंद रहे हो तो श्री राम जय राम जय जय राम मन मन में बोलते रहो, तो उस आटे में भगवान का नाम मिल जाएगा। और उस अन्न के बने हुए भोजन को जो भी जीव पाएगा, बेटा पति जो भी हो, बच्चा, उसके अंदर सतोगुण उत्पन्न होगा, सतोगुण उत्पन्न होगा, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव खत्म हो जाएगी। आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन बड़ी विडंबना है महाराज। आजकल हमने देखा है कि मैया जब किचन में जाती है ना तो तमाम गालियां भी देती हैं। अब देखो सुबह ही सुबह अब इनको टिफिन लगाना है, अब ये करना है, और कुछ करते हैं नहीं, और खेल के आए फिर इसे नहलाना पड़ेगा। तो वो जो क्रोध अपना दिखाती है ना भोजन बनाते में, वही गुण जो भोजन खाएगा उसमें आएगा। ये अन्न का विचार है। आप पद्म पुराण पढ़िए, पद्म पुराण में सब कुछ बताया है जीवन के बारे में। तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए, बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए, जल शिव जी पर कैसे चढ़ाना चाहिए, किसको, ये सारी विधियां पूरी लिखी हुई है। कैसे भोजन पकाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। तो माताएं सबको जीवन बदल सकती हैं, क्योंकि सारी चीजें तो माताओं के हैंडओवर है ना भाई। शक्ति की जरूरत पड़े तो दुर्गा माता, बुद्धि की जरूरत पड़े तो विद्या बुद्धि की तो सरस्वती माता, और सबसे बड़ी कुबेर भी यही है। अगर धन की जरूरत पड़े तो लक्ष्मी माता। तो सारा डिपार्टमेंट जब आप लेकर के बैठी हो तो आप भी तो चला रही हो सिस्टम को। बताओ कहीं ऐसा कहा है कि लक्ष्मी कोई व्यक्ति को कहा हो या शक्ति। अच्छा एक बात और देखो मजे की, भारत जो है ना हमारा भारत, इसको क्या बोलते हैं? भारत माता। भारत पिता क्यों नहीं बोलते? यानी भारत को भी माता कहा गया, नारी को अग्रणी कहा गया। नारी के रूप विचित्र हैं बंधुओं। नारी वात्सल्यता पर आ जाए तो गौ से भी अच्छी बन सकती है, और जब रुद्रता पर आ जाए तो महाकाली से भी ऊपर हो सकती है। ये नारी के रूप में।
आप अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो कि भारत का नाम भारत माता रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शक्ति की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, इसीलिए भारत माता रखा। शक्ति प्रधान है हमारी, और शक्ति किससे मिलती है? दुर्गा माता से। तो ये विशेष करके ध्यान रखें। तो आहार शुद्धि तो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि तो ब्रह्म सिद्धि। तो संतान में सत्वगुण लाना है तो हमें अपने को बदलना पड़ेगा, हमें नियम बदलना पड़ेगा। माताओं को बिना स्नान किए, बिना शुद्ध अवस्था में रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। 24 घंटे आप भगवान नाम जप कर सकती हो। बर्तन मांजते समय, बर्तन किससे मांजे जाते हैं? हाथ से, मुंह से थोड़ी मांजे जाते हैं। हाथ से बर्तन मांज रहे हो, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ भी करते रहो, 24 घंटे खाली हो। रोटी हाथ से बनाई जा रही है, मुंह से थोड़ी बनाई जा रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम कर सकते हो। अच्छा, किसी कारणवश मान लो मुंह आपका बिजी हो गया, कोई सहेली आ गई, अब उससे बात करना है, सहेली आ गई, तो उसे कहां ले जाओ? उसे अपने घर की जो ठाकुर जी विराजमान कर रखे मंदिर, उसके पास ले जाओ, आसन डाल लो उसका, अब उससे बात करते रहो, और हाथ में ले लो पंखा और ठाकुर जी की हवा करते रहो, उससे बात करते रहो। तो जब मुंह बिजी है तो हाथ खाली है, और जब हाथ बिजी है तो मुंह खाली है। 24 घंटे भजन कर सकते हो, लेकिन समझा महाराज टाइम नहीं मिलता भजन के लिए, क्या करें? ये गृहस्थ के जंजाल में सुबह ही उठना पड़ता है, टिफिन लगाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर इनको भेजो, इसी में लगे रहते हैं। अरे जो कार्य आप कर रहे हो वो हाथों से कर रहे हो, लेकिन मुंह तो खाली है ना। लेकिन बड़ी विडंबना है, अगर कोई कहे ना, हम कल भी कहे, परसों भी कहे, भैया कीर्तन में बोला करो, बोला करो, हम कीर्तन बुलवाते हैं, आप नाम लिया करो, तो नहीं लेंगे। और अभी हम कोई किस्सा सुनाएं, चुटकुला, है ना, अभी कोई झांकी बुला करके यहाँ पे नृत्य कराएं तो बड़े गौर से देखेंगे, आहा छूट ना जाए। ऐसा ही होता है ना, बहुत से सोते रहते हैं। कथा होवे तहां श्रोता सोवे, बक्ता मूड पचाया रे, और होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागत और हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहुत सुंदर लिखा है, ऐसा होता है, लेकिन नहीं, एक क्षण भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। और फिर नाम लेना भी महाराज कोई खेल नहीं है। लोग कहते हैं हम भक्त हैं महाराज, भक्त हैं, भक्ति कोई खेल नहीं है। भक्ति नाही, भक्ति नाही, भक्ति नाही, खेलना, बाजरे के टिक्कर संग कहा करेगो बेलना। बाजरे का टिक्कर बेलन से नहीं बनता, हाथों से बनता है। भक्ति कोई खेल नहीं है। और राम नाम की बात कहते हो तो राघव नाम कमान है। कमान जानते हो? धनुष बाण, कमान। राघव का नाम धनुष बाण है, राघव नाम कमान है, पड़ी रहत मैदान, कायर का नहीं काम है, सूरा हो सुल्तान। सूरवीर जो होते हैं वही भगवान का भजन करते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। ये बड़ी बड़ी घटना है। जो वीर होते हैं वही भजन की राह पर, सत्संग की राह पर बढ़ते हैं। इसलिए मेरा यही ये उद्देश्य है कथा का कि हम यहां से अपने जीवन को बदलें, भगवान में अपने जीवन को लगाएं, जितना हो सके हम भक्ति के रास्ते पर चलें, शतोगुण उत्पन्न करें। तो बात चल रही थी कहां कथा? बफर सिस्टम। तो ये बफर सिस्टम कहां से प्रारंभ हुआ? भोले बाबा की बारात। अब तो जैसे ही आज्ञा दी हिमाचल जी ने, सब भूत प्रेत टूट पड़े, छीन झपट होने लगी, खाने लगी। जैसे तैसे बारात को भोजन कराया। एक तरफ देवता मुनि जितने आए थे उनको सुंदर भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब मैना जी ने
शंकर जी को देखा था तो बड़ी दुखी हुई, और दुखी होकर के उन्होंने अपनी बेटी गौरी को बुलाया, अपनी गोदी में बिठा लिया, छाती से चिपका लिया। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय दुख भारी, लीनी बोल गिरी ग्रीस कुमारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन वरवारी, श्याम सरोज नयन वरवारी। माता मैना दुखी हुई जब शिवजी का रूप देखा। गिरिराज कुमारी माँ परम्बा भवानी पार्वती को बुलाया, अपने हृदय से लगा लिया, गोदी में बिठा लिया और रोने लगी। वारी माने आंखों से जल बहाने लगी और कहने लगी, सखियां भी बैठी हैं, तुम सम सहित गिर से गिराओ, जल में परो, जीहत विवाह न हो करो, घर जाओ अपजस होए जग, जीवत विवाह न हो करो। मन में दृढ़ता कर ली मैना जी ने कि मेरे प्राण चले जाएंगे तब तो तुम्हारा विवाह इनके साथ हो सकता है, लेकिन अपने जीते जी मैं ऐसे वर के साथ अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगी। और करूंगी क्या? अगर ज्यादा महाराज ने जिद करी तो तुम सहित गिर से गिरो, पावक जरो, जल निध में परो, पर्वत से गिर जाऊंगी तुम्हें लेकर के, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में कूद जाऊंगी, चाहे सारे समाज में अपयश हो जाए, पर जीते जी तुम्हारा विवाह ऐसे वर के साथ नहीं करूंगा। ये मां का वात्सल्य होता है बंधु, ये मां का प्रेम होता है संतान के प्रति। आज ज्ञान चला गया मैना जी का, ऐसे वर को देख करके भूल गई कि ये भूत बावन कैलाशपति भोले बाबा, समझ में नहीं आया। तुरंत एक बात कही, खूब बोली शंकर जी के विरुद्ध, बहुत कुछ बोली, लेकिन बोलते बोलते एक शब्द बोला। अब तक मां परम्बा गौरी भवानी पार्वती चुपचाप सुन रही है गोदी में, लेकिन जैसे ही मैना जी ने कहा, नारद कर में काह बिगारा, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असे उपदेश ओमय जिन दीना, असे उपदेश ओमय जिन दीना, बोरे बरही लाग तपुकीना, बोरे बरही लाग तपुकीना, बोरे बरही लाग तपुकीना। अब तक तो मां पार्वती चुपचाप सुन रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी मैना जी, लेकिन जब कहा नारद कर में कहा बिगाड़ा, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, और इस बावरे दूल्हे के लिए मेरी बेटी ने इतनी घोर तपस्या की। अब तक तो चुप बैठी थी, लेकिन जैसे ही नारद जी का नाम लिया मां पार्वती बोल पड़ी, क्योंकि पार्वती के नारद जी कौन है? गुरु। मां पार्वती के नारद जी कौन है? गुरु। और गुरु निष्ठा जागृत हो गई। जब गुरु पर आंच आई तुरंत बोल पड़ी, तुम सन मिटाए के विधि के अंका, तुम सन मिटाए के विधि के अंका, मां तो व्यर्थ जने
कलंका, मात व्यर्थ जाने ले हो कलंका। देखो यहाँ गुरु निष्ठा देखो। अब तक मैना जी बहुत बोलती नहीं, चुप बैठी हैं गोदी में, माँ की गोदी में। लेकिन जब गुरु के बारे में कहा कि नारद कर में कहा बिगाड़ा, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, बस पार्वती जी बोली बस माँ बस, अब नहीं, क्योंकि नारद जी मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं। और ये निष्ठा होनी चाहिए जीवन में, अवश्य होनी चाहिए। हरि हर निंदा सुने जो काना, होत पाप गौघात समाना। जहां हरि की, हर की, गुरु की निंदा हो वहां पाप लगता है। आज जब नारद जी के बारे में बोला, सहन नहीं हुआ। बस मां बस, तुमसे क्या विधाता की लेखनी मिट सकती है? तुम सन मिटे कि विद के अंका। आप वे वक्त कलंक ले रही हो, जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा, पर मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहना। मेरे बाबा नारद जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में मत कहना। ये मेरा जीवन है, जो मेरे भाग्य में है वो मिलेगा। तुमसे विधाता की लेखनी मिट नहीं सकती मां, पर मेरे आगे गुरु के बारे में मत कहो। ये गुरु निष्ठा होनी चाहिए। आत्मनाम गुरुनाम नामादि कृपणस्य च। गुरु तत्व होता है, भगवान होता है, जिसने जैसे हरि हर की निंदा नहीं सुनते, ऐसे गुरु तत्व की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। जैसे ही नारद जी ने प्रेम देखा पार्वती के अंदर, गुरु निष्ठा का, नारद जी तुरंत प्रकट हो गए। और नारद जी ने फिर विविध तरीके से मैना जी को समझाया। और क्या बताया? पूर्व जन्म की कथा। तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा। पूरब कथा प्रसंग सुनावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, मैना सत्य सुनो वाणी। जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई। नाम सती सुंदर तनु पाई, नाम सती सुंदर तन पाई। नारद जी ने विविध बात समझाया। अरे मैना, हे रानी धीरज धरो, आपको नहीं पता, मैं इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। पूर्व में ये प्रजापतियों के नायक दक्ष की बेटी थी, बड़ी सुंदर थी और इनका नाम सती था। पूर्व में भी ये भगवान शिव की ही अर्धांगिनी थी। पूरी कथा सुनाई। किसी कारणवश इनका देह छूटा और आपके घर में इन्होंने जन्म लिया है। ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा है, साक्षात प्रभु भगवान शिव की अर्धांगिनी है, भार्या है। अब इनका इस जन्म में मिलन हो रहा है। देवी आप धैर्य को धारण करो। जैसे ही पूर्व कथा सुनाई, मैना जी के समझ में आ गया, क्योंकि नारद जी असत्य नहीं बोलते, सत्य बोलते। नारद की वाणी कभी रद्द हो ही नहीं सकती, सत्य कहते हैं नारद जी। विश्वास हो गया, समझ गई, सब सखी समझ गई कि ये विधाता की ही करनी है मिलाने की। आओ मेरी बेटी, पूर्व से ही जब इनकी अर्धांगिनी है तो इस जन्म में मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। तुरंत विवाह की पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारियां हुई। विविध भांति बैठी जीवनारा, सभी सुंदर सखियां ने पार्वती को सजाया, सजा करके मंडप की ओर लेकर के आया। बहुरे मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। सखियां मंडप की ओर पार्वती जी को लेकर के जा रही हैं
और मानो सखियां यही गाती हुई जा रही हैं क्या? सखी कहती हैं आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, मैना की लली हाँ हिमाचल की लली, मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली। रुन झुन पे जनिया धुन बाजे गावे गीत अली, रुन झुन पे जनिया धुन बाजे गावे गीत अली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारो प्यारी मैना की लली। चवर डुलावत निज कर कमलन, चवर डुलावत कमलन, धीरे धीरे चलत सो कोमल चरणन, धीरे धीरे चलत सो कोमल चरणन। रुन झुन पे जनिया धुन बाजे गावे गीत अली, रुन झुन पे जनिया धुन मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, मैना की लली हाँ हिमाचल की लली, मैना की लली हाँ हिमाचल की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन हर से तब सकल सोरेसा, हर से तब सकल सोरेसा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। रुन झुन पे जनिया धुन बाजे गावे गीत अली, रुन झुन पे जनिया भगवान गावे गीत अली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, आज मंडप पधारी प्यारी मैना की लली, मैना की लली हाँ हिमाचल की लली, मैना की लली हाँ हिमाचल की लली, आज मंडप पधारी प्यारी
मंडप में सखी सहेलियां लेकर के आई। ब्राह्मणों ने वेदोच्चारण किया, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो हरि शुक्लां वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अच्छा एक बात बताओ, पाणी ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया, देवताओं ने पहले जय जयकार क्यों नहीं करी? जैसे ही पाणी ग्रहण हो गया, कन्यादान संकल्प हो गया। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।